प्रसन्नता ध्यान विधि। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और आसन लगाने से पहले किताब और पेन अपने बगल में रख दीजिए। अगर आपको कुछ याद आता है तो इमीडिएट उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ध्यान में जो वस्तु आपको याद आएगी वो ध्यान टूटने के बाद आपके याद में नहीं रहेगी, इसलिए इमीडिएट लिख लेना है। ठीक। और ये ध्यान हेडफोन लगाकर सुनिएगा। हेडफोन लगाइए, पेपर पेन अपने पास रखिए, शांत चित्त से बैठ जाइए, शांति से बैठिए। मंगलाचरण शुरू करते हैं। आप भी साथ साथ कह सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें बंद, सांसें गहरी गहरी। अभी सहज सांस लीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाइए। सांसों को महसूस कीजिए। ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है, इसको महसूस कीजिए। सहज बैठे रहिए, सहज बैठे रहिए, सहज बैठे रहिए। अब हम जिसको नफरत करते हैं उनके नाम याद रखें। याद करें हम किन किन को नफरत करते हैं। कम से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए जिनको हम नफरत करते हैं। उनके नाम याद कीजिए। और जो बगल में पेपर पेन लिखा है उसके ऊपर मैं इनसे नफरत करता हूँ, उनके 4 नाम लिख दीजिए। देखिए, नफरत हम उनसे करते हैं जिनसे हमको दिक्कत होती है। दिक्कत यानी हमें ऐसा लगता है कि कोई आदमी हमें परेशान कर रहा है, चाहे हो घर में हो, चाहे हमारे दफ्तर में हो, चाहे किसी भी यात्रा में हो। जिससे हमको तकलीफ होती है उससे हम नफरत करते हैं। ये स्वाभाविक है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वैसा बर्ताव अगर हमारे साथ होता है तो हमें उससे तकलीफ होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
तो हमें समझना है कि हम उसको नफ़रत क्यों करते हैं। जो नाम आपने लिखे हैं, अब बगल में उसका मूल भाव लिखे। जैसे कोई आपका मित्र होगा जिससे आपने पैसे लिए होंगे और आप उसको पैसे नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं और वो आप पर हावी हो रहा है, फिर भी आपको उससे नफ़रत होगी। कोई परिवार का बंदा है जिसकी कुछ सीक्रेट्स आपके पास होगी और अब उसको उसके साथ आपकी नहीं पट रही है, तो भी आपको उससे नफ़रत होगी। यानी हमने पहले जिनको नफ़रत करते हैं उनका नाम लिखा, अब किस कारण से नफ़रत करते हैं वो भी लिख लीजिए। एक बात क्लियर हो गई। फिर से गहरी सांस लीजिए। नॉर्मल सांस चालू रहेगी। अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेके आइए। अब आप जिससे घृणा करते हैं, आप जिससे घृणा करते हैं उनके नाम याद कीजिए। नफ़रत उस व्यक्ति से होती है जो हमें किसी कारण से परेशान कर रहा है। घृणा उस व्यक्ति से या वस्तु से होती है जो हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी हम उसे पसंद नहीं करते, उसको घृणा कहा जाएगा। और जो व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में है, उसका मूल कारण हमें पता है, उसको हम पसंद नहीं करते और घृणा उसे कहा जाएगा जो व्यक्ति या वस्तु हमारे जीवन में नहीं है पर हमें वो पसंद नहीं, इसे घृणा कहते हैं। और यही घृणा की वजह से हमें बीमारियां शुरू होती है। यही घृणा की वजह से हमें बीमारियां शुरू होती है। इसीलिए हमें जितने लोगों का नाम घृणा में आया है उसे रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में है ही नहीं। वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं है, वो वस्तु हमारे जीवन में नहीं है, हमारा उनसे कोई व्यापार नहीं है, फिर घृणा क्यों हम कर रहे हैं? इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो व्यक्ति तो आराम से खाएगा, पिएगा, जिएगा, बट हमको बीमारियों से ग्रसित कर देगा। तो सबसे पहले जो व्यक्ति या वस्तु से हम घृणा करते हैं उसे अपने बुद्धि से निकाल बाहर कीजिए। फिर जो व्यक्ति को हम नापसंद करते हैं, नफ़रत करते हैं, उनको क्षमा करें और जो भी उसका कारण है, उसका जो कारण है, जो कारण से वो हमें परेशान कर रहा है और हम उससे नफ़रत करने लगे हैं, वो कारण को अच्छे से जाने,
और वो कारण निपटाने की कोशिश करे। जैसे ही वो कारण निपट जाएगा, नफरत भी निपट जाएगी। तो सबसे पहले घृणा पे काम करे। पृथ्वी पे कोई व्यक्ति विशेष से घृणा न करे, कोई भी वस्तु से घृणा न करे, नहीं तो यही घृणा हमारे बीमारियों का कारण बनेगी। जो व्यक्ति से या कोई वस्तु से हम नफरत कर रहे हैं, उसका जो मूल कारण है उसको सेटल कीजिए और वो व्यक्ति को या वस्तु को क्षमा करके, भले ही उनसे प्रेम न करे, उनको रिस्पेक्ट न करे, उनको सम्मान न दे, पर मन में कोई घृणा या नफरत न रखे। कोई बात नहीं, हम पृथ्वी पे किसी से प्यार नहीं करते, ना कोई व्यक्ति से प्यार करते हैं, ना कोई वस्तु से प्यार करते हैं, ना हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं, ना हम किसी वस्तु को सम्मान देते हैं। ये नैसर्गिक है, ये सहज है। मगर किसी वस्तु से घृणा करना, किसी व्यक्ति से घृणा करना, ये बीमारियों का कारण है। इसीलिए सबसे पहले घृणा से अपने बुद्धि को निकाल दीजिए। घृणा करने वाले व्यक्ति को अपने बुद्धि से निकाल दीजिए। घृणा करने वाली वस्तु को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर हम जिसको पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, उनको भले ही हम प्यार ना करें, सम्मान ना दे, पर उनसे नफरत भी ना करें। फिर से गहरी सांस ले। सांसें धीमी, सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। अब हमारे शरीर में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, चित्त में कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं बचा जिससे हम घृणा करें। कोई वस्तु पृथ्वी तल पर नहीं जिससे हम घृणा कर रहे हैं। आत्म भाव लाए। जैसे ही आपके मन से, बुद्धि से नफरत, घृणा निकल जाएगी, आप ब्रह्म स्वरूप होंगे। मैं ब्रह्मा हूँ। सभी को मैंने निर्मित किया है। मैंने ही सभी को निर्मित किया है, तो मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? मैं उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ?
मैं ब्रह्म हूँ। जो अज्ञान है वो दूर हो रहा है, घृणा दूर हो रही है, नफरत दूर हो रही है। ब्रह्म स्वरूप मैं हो रहा हूँ। 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 मन निर्मल हो रहा है, बुद्धि तीक्ष्ण हो रही है, पूरे शरीर में आनंद 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 झूम उठा है। संपूर्ण शरीर में आनंद 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 झूम उठा है। ये आनंद आनंद का लाभ ले, आनंद का लाभ ले। होठों पे थोड़ा सा हास्य स्मित लेके आए। होठों पे थोड़ा हास्य स्मित लेके आए। सांसों पे ध्यान दे। होठों पे स्मित लेके आए और अपने आप में खो जाए, अपने आप में खो जाए, अपने आप में खो जाए। आनंद का लाभ ले, आनंद का लाभ ले।